हाय दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत भारत डिफेंस अकेडमी उज्जैन से फिर आपसे मुखातिब होने वाला हूं। और आज का जो वीडियो है, आज का जो डिस्क्रिप्शन है, हम डाइट प्लान के बारे में बताने वाले हैं कि आपको वर्कआउट के बाद में क्या क्या डाइट लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। स्पेशली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खाना है, कौन सी चीज़ें नहीं खाना है। तो आपको इन चीज़ों पे विशेष करके ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने भारत डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अब जब आप रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद जब आप आते हैं तो आने के तुरंत बाद आपको क्या लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वर्कआउट करके आते हैं तो आपको आने के तुरंत बाद दलिया लेना चाहिए। घर में दलिया आपके होता है, दलिया आपको 5 मिनट में दलिया तैयार हो जाता है। दलिया आपको लेना है। दलिये में 2 चम्मच घी आपको डालना है और दलिया आपको गुड़ से बनाना है। दलिया गुड़ से बनाना है। तो आप जैसे ही रनिंग करने के बाद जाएं, आप घर पर रहते हैं तो आप दलिया ले सकते हैं। दलिया ही लेना है आपको। वर्कआउट करने के बाद आपको दलिया लेना है, 2 चम्मच घी गुड़ वाला दलिया आपको खाना है। उसके बाद आपको रात को भिगाए हुए चने, मूंग, हरे वाले चने, देसी चने, हरे वाले मूंग, मूंगफली के दाने, इनको आपको मिक्स करके रात को रख देना है। और इनको 12 घंटे के बाद एक कपड़े में लेना है, पानी से निकालना है और कपड़े में इनको बांधकर लटका देना है ताकि वो अंकुरित हो जाए। अब अंकुरित होने के बाद इनके साथ में आपको या तो आप शहद ले सकते हैं या आप गुड़ ले सकते हैं। तो मेरा आपसे कहना यही है कि जब आप वर्कआउट करें तो दलिया, उसके बाद चने, मूंग और मूंगफली के दाने का मिक्स किया हुआ अंकुरित अनाज आपको लेना है। उसके बाद दूध बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अंकुरित अनाज, जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, दलिया, अंकुरित अनाज और तीसरी चीज दूध, ये सभी आपके वर्कआउट के बाद आपको लेना ही है। अगर आपने ये वर्कआउट के बाद नहीं लिया तो आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के बाद आपकी मेहनत में कोई ना कोई कमी यदि रह गई तो आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है मैंने डाइट नहीं ली। तो आपको डाइट पूरी तरह से फॉलो करना है। डाइट यदि आपने ली है तो 100% रिजल्ट भी आएगा। यदि आपने डाइट को पूरी तरह से फॉलो किया, पूरी तरह से उसको हजम किया और डाइट ली, प्रॉपर डाइट ली, तो आपका वर्कआउट भी शानदार रहेगा, आपका रिजल्ट भी शानदार रहेगा और आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो हम आते हैं दूध पर। आपको दूध लेना है, 1 गिलास दूध लेना है। उसमें शुद्ध देसी घी डालना है 2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी डालना है, दूध को गर्म करना है और हल्दी और घी वाला दूध आपको पीना है। जब इन सभी चीजों का आप सेवन करेंगे, वर्कआउट के बाद आपको दलिया लेना है। उसके बाद आपको अंकुरित अनाज में चने, मूंग, मूंगफली के दाने, ये आपको अंकुरित करके खाना है। उसके बाद दूध। ये तीनों चीजों का यदि आप वर्कआउट के बाद यानी कि 1 घंटे के दरमियान यदि आप सेवन करते हैं तो आपका स्टेमिना कल के लिए भी वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा कि आप आज मेहनत करके ग्राउंड से लौटे हैं। उसके बाद आपने ये लेने के बाद आपको थोड़ा सा आराम करना है। खाना आपको लेट खाना है। फल फ्रूट में आपको रनिंग करने के पहले या रनिंग करने के बाद, रनिंग करने के पहले आप 2 केले ले सकते हैं, केले का सेवन कर सकते हैं। और आपको रनिंग करने के बाद, ये डाइट लेने के बाद आपको केले दिन में लेना है। जिन बच्चों का चेस्ट कम है, वेट कम है, उनको केले की मात्रा 8 से 10 रखना है। जिन बच्चों का चेस्ट है, जिन बच्चों का वेट सफिशिएंट है, जो वेट बढ़ाना नहीं चाहते और चेस्ट भी उनका 80 से 85, 90 है, वो बच्चे 4 से 5 किलो का सेवन जरूर करें डेली। तो आपको ये डाइट प्रॉपर फॉलो करना है। आपको डाइट यदि आपने प्रॉपर फॉलो की तो आपको जो बॉडी में होने वाला दर्द, कैल्शियम की कमी, फाइबर की कमी, ये सभी कमियां आपकी दूर हो जाएगी। और जब कमियां दूर होती है दोस्तों तो रिजल्ट शानदार आता है।
मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि गहने तक बिक गए मां बाप के बच्चों के सपने पूरे करने में। गहने तक बिक गए मां बाप के सपने, गहने तक बिक गए मां बाप के बच्चों के सपने पूरे करने में, और वो किस्मत वाले बच्चे चश्मे तक ना दिला पाए बस पैसे कमा। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि डाइट प्रॉपर लीजिए, मेहनत तगड़ी कीजिए और रिजल्ट 100% पाइए। भारत डिफेंस एकेडमी से आइए, जुड़िए और मेरे साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि मैं भर्ती नहीं लेता, भर्ती करवाता हूं। दम है तो आजमा के देखो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।